सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the chapter properties of triangle in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम properties of triangle को एक बार फिर से सीखेंगे. उसमें और क्या चीज़ हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में इस वर्कशीट में जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. एज यू ऑल नो कि पहले भी हमने बहुत सारी वर्कशीट्स में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना हुआ है. तो सबसे पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं और इन फिलिंग द ब्लैंक्स को हम फिल कर लेते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? मीडियन कहते हैं. यानी वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट, जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होता है, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड. देखिए, जो वर्टेक्स से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का जब हम एक एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं. देन sum of any two sides of triangle is always greater than its third side. यानी that means a plus b is always greater than c, तभी ट्राइंगल बनता है. difference of any two sides of a triangle is always less than. देखिए, जब उन दोनों का हम प्लस उसका सम करेंगे, हम उनको प्लस करेंगे तो वो ग्रेटर होगा, और अगर हम उन दोनों को माइनस कर देंगे तो नेचुरल बात है वो थर्ड साइड से लेस ही होगा. देन पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, और ये अभी हम आगे प्रूव भी करके दिखाएंगे. देन सेकंड क्वेश्चन आपको करना क्या है? कट 21 पेपर स्ट्रिप्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ट्राइंगल. आपको 21 पेपर स्ट्रिप्स काटनी है इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो यहाँ पर दे रखी है. आप चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं तो आप जो लेंथ यहाँ पे दे रखी है उतने लेंथ के आप लाइन सेगमेंट बना के भी ट्राइंगल अपनी नोटबुक में बना सकते हैं. जैसे 2 स्ट्रिप्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको 2 लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर के बनाने हैं. 4 स्ट्रिप्स ऑफ 7 सेंटीमीटर, 6 स्ट्रिप्स ऑफ 8 सेंटीमीटर, 2 स्ट्रिप्स ऑफ 9 सेंटीमीटर, 2 स्ट्रिप्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 1 स्ट्रिप ऑफ 11 सेंटीमीटर, 2 स्ट्रिप्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 2 स्ट्रिप्स ऑफ 17 सेंटीमीटर. तो आप इतने लाइन सेगमेंट बना के भी अपनी नोटबुक में ट्राइंगल की शेप बना सकते हैं. देन आपको करना क्या है? नाउ टेक द स्ट्रिप्स इन द ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रिप्स एज गिवन इन द कॉलम 1 इन ईच रो ऑफ द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल. आपको जिस साइज के यहाँ पर मेजरमेंट दे रखा है ट्राइंगल का, आपको उतनी स्ट्रिप्स लेकर बना के देखना है कि कैन ट्राइंगल बी फॉर्म्ड और नॉट. क्या ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर वो बन रहा है तो वो किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, आपको ये बताना है. जैसे फर्स्ट मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. क्या ये ट्राइंगल बन जाएगा? बना के ज़रूर देखिएगा. ये बन जाएगा क्योंकि 7 + 9 इज इक्वल टू 16, विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. दैट मीन्स ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड. और ये कैसा बनेगा? क्योंकि तीनों की जो मेजरमेंट है डिफरेंट है, स्केलिन ट्राइंगल बनेगा. क्या बनेगा? स्केलिन ट्राइंगल ये बनेगा. देन 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये भी ट्राइंगल आप बनाएंगे तो बन जाएगा. और ये कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. आप बना के ज़रूर देखिएगा इसको. देन 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये भी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है क्योंकि 7 + 7 कितना होता है? 14 होता है, और 14 इज़ ग्रेटर देन 10. इसका मतलब इट कैन बी फॉर्म्ड. और ये कैसा बनेगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा क्योंकि इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं. देन 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, ये भी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. देन 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर,
ये भी बन सकता है क्योंकि 11 + 9 = 20, जो कि 17 से ज़्यादा है, दैट मीन्स इट कैन बी फॉर्म्ड। और ये भी स्केलीन बनेगा क्योंकि तीनों डिफरेंट मेजरमेंट हैं इसलिए। देन 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 6 सेंटीमीटर और 7 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, विच इज़ लेस देन 15 थर्ड साइड, विच इज़ लेस देन थर्ड साइड, इसलिए ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो इसका कोई टाइप भी नहीं होगा। देन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये इट कैन बी फॉर्म्ड और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा क्योंकि 3 साइड्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। देन थर्ड क्वेश्चन, नाउ ड्रॉ मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड इन ऑल द ट्राइंगल्स यू हैव फॉर्म्ड। आपको मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड बनाना है। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। पहले आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, जितना भी मेजरमेंट का आपको दे रखा है ट्राइंगल वैसे ही ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो आप ट्राइंगल इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाल के इसको आप फॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल ऐसा बनता है, ये इस तरह से आपका एक ट्राइंगल बन गया। अब ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स से और मिड पॉइंट कहीं पर भी आप लगा दीजिए, मान लीजिए ये है। तो ये जो है ये सारा कोई भी जिस भी पॉइंट को आप मिला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मीडियन। यहाँ से ये क्या होती हैं? ये होती हैं मीडियन। मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, मीडियन, ठीक है। और फिर हमें क्या बनाना है? ऑल्टीट्यूड बनाना है। तो ऑल्टीट्यूड होता है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना, परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और नो सॉरी, इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। दिस वन इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। इसको हम यहाँ लिख के भी दिखा रहे हैं आपको, ऑल्टीट्यूड। इस तरह से आपको हर एक ट्राइंगल में ऐसे फिगर बनानी है। दिस इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल यू गॉट? वेरीफाई द पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉर दीज राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो देखिए हमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल मिले थे? वी हैव गॉट 2 राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन एंड दिस वन। अब हम इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से प्रूव भी करके देखेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है a², ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी a² + b² = c², यानी जो ट्राइंगल की 2 साइड्स का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना ही चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी से प्रूव होगा। तो लेट्स टेक दिस वन, 6² 8² = थर्ड साइड क्या हो गई? जो बड़ी साइड है वो है 10²। तो 6² मीन्स 36। थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 8² = 64 = 10² कितना होता है? 100। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करेंगे तो 100 आएगा एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स, दोनों इक्वल हो गई। दैट मीन्स ये इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और उससे हमने प्रूव भी कर दिया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ वी टेक दिस वन, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। देन 8² प्लस 15 का स्क्वायर = 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं यहाँ पर भी। इनको आप प्लस करेंगे 289 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने इसको
प्रूव करके भी दिखा दिया। आप चाहें तो दूसरे ट्राइंगल की मेजरमेंट लेके देख सकते हैं, वो ऐसा नहीं फुलफिल करेगा, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।